हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इसमें करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सक्सेस क्लासेस आगरा के नाम से। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली इसकी वीडियो के साथ ही इसकी पीडीएफ भी मिल जाया करेगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे इसमें। सबसे पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र, खगोल विज्ञान, भूगोल विज्ञान या ब्रह्मांड विज्ञान। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान ही कहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाएगा। और दोस्तों, जो ज्योतिष के बारे में पढ़ते हैं उसको ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। और खगोल में जो पृथ्वी और वायुमंडल का अध्ययन खगोल विज्ञान, और पृथ्वी पर जितनी भी नदियां, झील, पर्वत, पहाड़ जो भी कुछ है उसको जब पढ़ते हैं तो उसको भूगोल विज्ञान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन की खोज किसने की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, नील्स बोर ने या जे जे थॉमसन ने। तो दोस्तों, प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे। वो थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में इसकी खोज की थी। कब की थी। 1911 ईस्वी में की थी। और जेम्स चैडविक ने जो किया था वो किया था न्यूट्रॉन की खोज। किसकी की थी। न्यूट्रॉन की। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और नील्स बोर, जो आपने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, इसमें नील्स बोर ने क्या किया था, से परमाणु की संरचना पर इन्होंने खोज की थी। और जो थॉमसन थे, इन्होंने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। किसकी की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा। तो दोस्तों, दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। और यह भारत की तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी भी है। कौन सी है। तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों, इसका जो उद्गम है वो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से है। कहाँ है इसका उद्गम महाराष्ट्र से है। और दोस्तों, ये तेलंगाना तेलंगाना यानी कि महाराष्ट्र से होती हुई तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई हो 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। 1465 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर खालिस्तान है तो कितनी है। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 72%, 70% या 74% या 76%। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74% है। कितनी है। यह है 74%, 74.04 है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जिसमें दोस्तों मेल की जो साक्षरता दर है, अगर हम सिर्फ मेल की देखी जाए तो इसकी है 82.14, 82.14। और फीमेल की अगर देखें हम तो 65.46 होगी। कितनी होगी। 65.46। ये अलग अलग है। अगर ओवरऑल देखें तो 74% है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, स्पेन की राजधानी क्या है। स्पेन की राजधानी क्या है। मैड्रिड, सेविल, बार्सिलोना या ग्रेनाडा। तो स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड है। क्या है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको। प्लास्टिड, दर्दनाशक दवा, रोगजनक या प्रतिजन। तो दोस्तों, जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको रोगजनक यानी कि एंटीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है। उनको एंटीजन कहते हैं। और रोग उत्पन्न करने वाले 5 कारक हैं। कितने कारक हैं। रोग उत्पन्न करने वाले 5 कारक हैं। उसमें आता है आपका वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि, जिसे हम कीड़े कहते हैं। ये 5 कारक रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। 1947, 1950, 1935 या 1951 में। तो दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह 1950 में स्थापित किया गया था। 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ पद की शपथ कौन दिलाता है।
केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संसद। तो दोस्तों हमारे जो पिछली वीडियो में थी वो वहां पर मैंने राष्ट्रपति समझ लिया था, तो दोस्तों उसको सही कर लीजिएगा, वहां पर प्रधानमंत्री था। तो प्रधानमंत्री को शपथ तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और भारत के जो राष्ट्रपति की शपथ है ये अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? शेर की मुद्रा को, या मगरमच्छ, तेंदुआ या कोबरा? तो दोस्तों जो मकरासन होता है वो मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाता है। किसकी? मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाता है। और दोस्तों ये मकरासन है, इसका उल्लेख किस में मिलता है? इसका जो उल्लेख है वो गैरंड संहिता में मिलता है। किसमें? गैरंड संहिता में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल को, वित्तीय आपातकाल को, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो संवैधानिक आपातकाल है, संवैधानिक आपातकाल को हम राज्य आपातकाल भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? राज्य आपातकाल भी कह सकते हैं। इसी को राष्ट्रपति शासन भी कहा जा सकता है। इसी को राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं। और ये किस में है? ये अनुच्छेद यानी आर्टिकल 356 में इसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति शासन को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति में हुई थी, कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या मैक्सिको में? तो दोस्तों बास्केटबॉल की उत्पत्ति माना जाता है अमेरिका शहर को। कौन सा है? अमेरिका। और इसकी जो उत्पत्ति यानी शुरुआत हुई थी वो 1891 में हुई थी, 1891 में। और किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी जेम्स, कौन थे? जेम्स नाई स्मिथ। जेम्स नाई स्मिथ इसके जनक माने जाते हैं बास्केटबॉल के। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये अमेरिका से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा का योग खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा के योग को कुल रासायनिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल गुरुत्वाकर्षी ऊर्जा या कुल नाभिकीय ऊर्जा? तो दोस्तों जो स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है उसे कुल यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुल यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न 13 है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, ज्योतिबा फूले ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो दोस्तों जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी उसकी स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। और यह कब की थी? ये की थी 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में की थी। और इसका अन्य नाम भी है, इसका अन्य नाम है आउटकास्ट, इसका अन्य नाम है आउटकास्ट वेलफेयर, आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन भी इसका अन्य नाम है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश, एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो किसको कहा जाता है इसको? भूमि कर को, बिक्री कर को, उत्पाद शुल्कों को, या माल और सेवा कर को? तो दोस्तों एक देश, एक टैक्स, एक मार्केट, इसको कहा जाता है माल और सेवा कर, जिसका नाम जीएसटी भी है। इसका जीएसटी भी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, और ये कब से लागू हुआ था? ये 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? ये है एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो किसकी सबसे अधिक है? बिहार की, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106, 1106 इसका जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, ये सबसे कम है, इसका जनसंख्या घनत्व है 17। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? सबसे कमजोर विद्युत चालक कौन सा है? वेकिलाइट है, पीतल है, हीरा है या तरल हीलियम है? तो सबसे
कमजोर जो विद्युत चालक है वो इनमें से वैकेलाइट है। कौन सा है? सबसे कम है वैकेलाइट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? उपगुप्त था, उपाली, राहुल या आनंद? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। क्या था? वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है ये निर्णय? विपक्ष का नेता, राष्ट्रपति, स्पीकर या अध्यक्ष? तो दोस्तों दल बदल विरोधी जो कानून है ये अनुसूची 10 में इसका उल्लेख है। कौन सी अनुसूची? अनुसूची नंबर 10 में इसको बताया गया है। और ये अयोग्यता का निर्णय करता है अध्यक्ष, निर्णय करते हैं। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति, यानी कि इसका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के, अकबर के, गुलबदन बेगम के या हुमायूं के? तो दोस्तों हुमायूंनामा हुमायूं पर आधारित है, लेकिन इसकी जो रचना की थी वो गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी। कौन थी? हुमायूं की बहन थी। और ये बाबर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? ये बाबर की पुत्री थी। और ये अकबर के अनुरोध करने पर हुमायूं नामा लिखी गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। और इसकी जो भाषा थी वो थी फारसी भाषा। कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये फारसी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? भारत की सबसे लंबी नहर, उद्योग मंडल नहर, वर्किंगम नहर, चंपकरा नहर या इंदिरा गांधी नहर? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी जो नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर है। इसकी जो कुल लंबाई है 649 किलोमीटर है। कितनी है इसकी कुल लंबाई? 649 किलोमीटर है। और यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। विश्व की सबसे बड़ी कैसी नहर है? सिंचाई के लिए सबसे बड़ी नहर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों ओलंपिक में जो जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा थी तो जो पुरुषों की शुरू की गई थी वो 1896 से शुरू की गई थी। कब से? 1896 से इसकी शुरू की गई थी। लेकिन जो महिलाओं ने भाग लिया था सबसे पहले 1928 में लिया था। कब लिया था? 1928 में। और इनकी जो प्रतियोगिता कराई गई थी वो 1936 में कराई गई थी, परंतु जो शुरू की गई थी वो 1928 से शुरू मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित यज्ञ में कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? ऐसा कौन सा यज्ञ है जो घोड़े के बलिदान से संबंधित है? वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ? तो दोस्तों घोड़े के बलिदान से संबंधित है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है। और इसको करवाया था एक बार चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन प्रथम। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम ने इसको करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है। क्या है एक अध्यादेश? मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित या राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति या राष्ट्रपति की विधायी शक्ति या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया जो अध्यादेश होता है वो राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है। क्या है? राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है। और ये अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन है, 123 में। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, ध्वनि खाली स्थान से नहीं गुजर सकती। ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती? ग्रेनाइट से, आसुत जल से, निर्वात से या हीलियम गैस से? तो दोस्तों ध्वनि जो है एक निर्वात से नहीं गुजर सकती, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती हैं और यांत्रिक तरंगों को संचार करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 25, मोहन करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कच्छ में, पोरबंदर में, भुज में या बनासकांठा में? तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इनका जन्म 2 अक्टूबर
1869 में हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिन के दिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 222 या अनुच्छेद 280? तो दोस्तों अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, जो संसद होती है वो संसद, इसमें जो नदी के जल का उपयोग, वितरण और विवाद जैसे मामलों का निर्णय करती है संसद, इसमें ये बताया गया है। और जो सबसे पहला अंतर्राज्यीय जल विवाद था वो कृष्णा जल विवाद था। कौन सा था? कृष्णा जल विवाद था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, कर्नाटक में या तेलंगाना में? तो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये शुरू किया गया था सन 2000 में। कब शुरू किया गया था? सन 2000 में ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, प्रश्न नंबर 28 है, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष शुरू हुई? 1929, 1951 या 1947 या 1935 में शुरू हुई? तो दोस्तों ये शुरू हुई थी 1929। कब शुरू हुई? 1929। और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत यूएसए से हुई थी। कहाँ से? यूएसए से। और जिस दिन ये शुरू हुई थी उसको कहा जाता है ब्लैक गुरुवार। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्लैक गुरुवार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? ब्लैक गुरुवार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन कर सकता है? तो मंत्रिमंडल, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। और ये इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 263 में इसके बारे में बताया गया है। और पहली बार जब इसकी स्थापना की गई थी वो पहली बार की गई थी 1990 में। कब? 1990 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, गलगंड जिसे गोइटर कहा जाता है, इसे ग्रंथि का एक रोग है। कौन सी ग्रंथि का एक रोग है? पिट्यूटरी ग्रंथि का, वसीय ग्रंथि का, या अधिवृक्क ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि? तो दोस्तों गलगंड जिसे हम घेंगा रोग भी कहते हैं, कौन सा रोग है? ये घेंगा रोग है, इसको हम घेंगा रोग कहते हैं। और ये थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। कौन सी ग्रंथि के कारण? थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया? माइकल जॉर्डन ने, विलियम जी मॉर्गन ने, या वेन पियर्सन ने, या कारच किर्ले ने? तो वॉलीबॉल खेल का जो आविष्कार किया था यानी कि शुरू किया था वो विलियम जी मॉर्गन ने किया था। किसने किया था? विलियम जी मॉर्गन ने। और 1895 में इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, भारत में विद्युत ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई है वो किलोवाट घंटा है। क्या है? किलोवाट घंटा है, यानी KWH। तो एक किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो इसमें बताएंगे हम। इसमें पहला ऑप्शन है 1 लाख जूल, 36 लाख जूल, या 1000 जूल, या 3600 जूल। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा में होता है 36 लाख जूल। कितना होता है? 36 लाख जूल होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो कौन सा सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? कलंगुट बीच, मरीन बीच, कोवलम बीच, या गोकर्ण बीच? तो भारत का जो सबसे लंबा समुद्र तट है वो है मरीन बीच। ये कहाँ पर है? ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है सबसे लंबा समुद्र तट भारत का। और यह दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे लंबा भी समुद्र तट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, प्लाज्मा अवस्था में खाली स्थान अधिकतम ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। किसके होते हैं? आयनीकृत गैस के, अत्यधिक शीत गैस के, आयनीकृत तरल पदार्थ के, या अधिक तप्त ठोस के? तो प्लाज्मा अवस्था जो होती है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है और इसमें आयनीकृत गैस के ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, किस कैबिनेट समिति को
सबसे शक्तिशाली माना जाता है? किसको माना जाता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, या राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, या फिर संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, या सुरक्षा व्यवस्था पर मंत्रिमंडलीय समिति? तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली जो समिति होती है वो होती है राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। कौन सी होती है? राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। इसी को दोस्तों सुपर कैबिनेट कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? सुपर कैबिनेट इसी समिति को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसमें 3 राज्य थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो देखते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में था। केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, या फिर तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक, या फिर तमिलनाडु और कर्नाटक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक के बीच में ये विवाद था, कावेरी जल विवाद। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 है, 2022 में होने वाली एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो दोस्तों इसमें ये हो चुके हैं। तो देखेंगे इसमें इंडोनेशिया में, चीन में, भारत में या मलेशिया में? तो 2022 के जो एशियाई खेल थे हांगझाऊ चीन में आयोजित हो चुके हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो चीन को, ब्राजील को, भारत को या क्यूबा को? तो दोस्तों विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। किसको कहा जाता है? क्यूबा को। क्योंकि दोस्तों 1960 तक ये विश्व का नंबर 1, विश्व का सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश था क्यूबा। ठीक है दोस्तों, इसका अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 39 है, प्रत्याशित प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति है, क्या है? लोचदार मांग है? कैसी? लोचदार मांग है, या अपेक्षाकृत लचीली है, लोचहीन कार्य, असीम रूप से लोचदार? तो दोस्तों जो प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति होती है वो होती है असीम रूप से लोचदार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से संबंधित है? किससे संबंधित है? उद्योग से, निर्यात आयात से, कृषि वस्तुओं से, या फिर बैंकिंग वस्तुओं से? तो दोस्तों एमएसपी जो संबंधित होती है वो कृषि वस्तुओं से होती है। यह किसानों को एक गारंटी दी जाती है कि उनके इस मूल्य पर उनका जो भी उत्पाद है उसको खरीद लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एमएसपी कृषि वस्तुओं से संबंधित होती है, और एमएसपी के जो निर्धारित करता है वो सीएसीपी करता है। सीएसीपी यानी कि इसको करता है कृषि लागत मूल्य आयोग, इसके द्वारा ये एमएसपी निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, या इस्लाम धर्म से? तो दोस्तों दिगंबर और श्वेतांबर जो पद हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म जो स्थापना की गई थी महावीर स्वामी के द्वारा की गई थी। जब अवध में अकाल पड़ा था उस समय जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक तो दिगंबर, एक श्वेतांबर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका कोशिकीय के कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में प्राथमिक रूप से मदद करती है? तो कौन सी करती है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रेक्टिकाएं, या नर्म अंतर्द्रवी जालिका? तो दोस्तों वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण के लिए नर्म अंतर्द्रवी जालिका मदद करती हैं। इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो कौन सा एक टाइगर रिजर्व है? वेदांतगल वन्यजीव अभ्यारण्य, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या गहीरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य, या सैडल पीक बायोस्फीयर रिजर्व? तो दोस्तों टाइगर रिजर्व इनमें से एक ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि होती है, कितनी होती है? 4 साल, 2 साल, 6 साल, या 5 साल? तो दोस्तों राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? एक स्थायी सदन है। इसके हर दो साल में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं और नियुक्त भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है,
मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो दोस्तों जो मेडागास्कर द्वीप है ये अटलांटिक महासागर, वो सॉरी दोस्तों किसमें, ये है जो है हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर? हिंद महासागर में। ऑप्शन एक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल या लक्ष्मीबाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्मीबाई इसका सही आंसर है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने। तो दोस्तों लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, लेकिन 1858 में अंग्रेजों से लड़ते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये हुई थी ग्वालियर में। कहाँ हुई थी? ये ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, सिंधु, रावी या लूनी? तो हड़प्पा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा जो शहर है दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? तो कौन जुड़ा है? तो ऑप्शन एक है मैरी कॉम, जीतू रॉय, विनोद फोगाट या मनु भाकर? तो कुश्ती से संबंधित है, विनेश फोगाट इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो कौन सा दर्शन जो है तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास रखता है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन या वेदांत दर्शन? तो इसका सही आंसर है जो न्याय दर्शन है वो तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास रखता है। और न्याय दर्शन के जो प्रणेता हैं, उनके जो प्रणेता हैं यानी कि इसको शुरू करने वाले हैं वो हैं, इसके जो सही आंसर होगा वो होगा गौतम इसके प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन? तो ब्रह्म सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और इन्होंने इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। राजा राम मोहन राय ने कब की थी ब्रह्म सभा की स्थापना? 1828 ईस्वी में। आगे जाकर यही ब्रह्म समाज बन गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो जीके जीएस के 50 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ऐसे ही आप प्रैक्टिस सेट इसमें चैनल पर आते रहेंगे आपके। जय हिंद दोस्तों, अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा।